नाम के एक भक्त थे, वो बड़े करुणाशील थे। भक्त में करुणा होती, दया होती। तो वो बादशाह के खजांची थे। जैसे कोई गया हो, महाराज मैं गरीब आदमी हूँ, बेटी का ब्याह है, तो खजाने से वो दे देते। यद्यप चाहिए कि राज आज्ञा लेकर खजाने से दें। राज आज्ञा चूंकि वो इतना दयावान करुणावान तो था नहीं कि सब गरीबों के लिए वो आज्ञा कर दे, तो इसलिए वो कर देते थे। धीरे से काजी को पता चला, जांच हुई, बात पक्की मिली और उन्होंने स्वीकार किया कि हम बिना राज आज्ञा के खजाने से हम दे देते हैं, अपराध बनाना। तो उनको राजा ने, बादशाह ने फांसी की सजा सुनाई, हमें फांसी दे दी। वो बड़े भक्त, भगवान का भजन करने वाले, बड़े करुणा में, मतलब वो राज आज्ञा में रहते थे लेकिन वो संत थे। उनका चरित्र है, श्री राम जी का चरित्र है। वो मुस्कुरा दिए जब फांसी की आज्ञा हुई, तो मुस्कुरा दिए। उनके आराध्य देव थे महाराष्ट्र में जो विराजमान विट्ठल भगवान है। विट्ठल भगवान आराध्य देव थे। तो कहा जैसी विट्ठल की कृपा। तो उनका तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? उनका एक बार विट्ठल भगवान के सामने से मुझे निकलवा दो, मतलब एक बार आंख मिलवा दो। उनको बंधन में डाल करके और विट्ठल भगवान के सामने गए, कहा आप राजी हो? बस चल दिए। आप राजी हो कि मुझे फांसी हो? तो हम राजी हैं। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भाई। यदि प्यारे तुम्हें ऐसा लगता है कि अब मेरा शरीर, जी ने अपना चरित्र व्यास भगवान को सुनाया कि मैं दासी पुत्र था और मेरी माँ उन ब्रह्म ऋषियों के घर में दासी की सेवा करती थी। तो उन ब्रह्म ऋषियों के यहाँ कुछ महात्मा जन चतुर्मास करने के लिए आए। तो 4 महीने वो वहाँ रुके और मैं बालक था। मुझे संतों की सेवा का सौभाग्य मिला। उनके जूठे पात्र मार्जन करना, उनकी जूठन पाना, उनकी सेवा में लगना और 4 महीने में बहुत एकाग्रता से उनकी सेवा की और उनके वचनों को सुना। तो मेरे मन में भगवान का आकर्षण पैदा हो गया और ये लगने लगा कि मैं भगवान को कब प्राप्त करूं। इतने में मेरी माँ का देहांत हो गया, सर्प ने डस लिया। तो जो कुछ हमारा बंधन था वो भी कट गया और मैं घोर जंगल की तरफ चल पड़ा। चलते चलते एकांत सुंदर सरोवर देखा और एक पीपल का वृक्ष देखा। सरोवर में स्नान करके जे ही पीपल के वृक्ष के नीचे बैठा, भगवान की मंगलमयी मूर्ति हमारे ध्यान में आ गई। जे ही ध्यान में आई, मैं रोमांचित हो गया, अश्रुपुलकित हो गया। अभी भरपूर देख भी नहीं पाया था कि वो मूर्ति अंतर ध्यान हो गई। अब मैं रोने लगा, विलाप करने लगा जंगल में। तो आकाशवाणी हुई, ऐ बालक, अधकचरे योगियों को मेरा साक्षात्कार नहीं। मंत्री जी सत्संग में जाया करते थे तो संतों से यही सुनकर के सीखा कि भगवान जो करते हैं वो बहुत अच्छा करते हैं। वो ये बात बोलने भी लगे। जब कोई घटना होती, कोई बात करता, ऐसा हो गया तो बोले बहुत अच्छा हुआ, भगवान ने जो किया बहुत अच्छा किया। एक दिन राजा के साथ वो शिकार खेलने के लिए गए तो राजा को आवेश में सावधानी हट गई तो अंगूठा कट गया प्रत्यंचा से। तो उन्होंने कहा मंत्री देखो मेरा अंगूठा कट गया। तो उनका बहुत अच्छा किया भगवान ने। राजा ने कहा मूर्ख कहीं का, मेरा तो अंगूठा कट गया और तू कह रहा भगवान ने बहुत अच्छा किया, इसको जेल में डाल दो। बोले ये भी अच्छा किया भगवान ने। विचार करना जरा, क्या जेल में जाना मंत्री पद से हटकर अच्छा है? क्या अंगूठा कट जाना अच्छा है? पर उसने संतों से सुना था भगवान जो करते अच्छा करते। तो आज भी ऐसे औषधियां हैं, जैसे आपका हाथ कट जाए तो तुरंत उसे जोड़ा जा सकता है कुछ मिनट के अंतर्गत। तो उनके अंगूठे को जोड़ा गया, अंगूठा ठीक हुआ राजा का। तो फिर एक दिन शिकार खेलने के लिए निकले तो एक सेना दल ने उन्हें बंदी बना लिया। राजा को वो अकेले निकल गए थे तो उन्हें बंदी बना, वहां नर बलि देनी थी। तो राजा को बलि के रूप में हम अपने देवता को